हेलो स्टूडेंट, द्रव्यमान केंद्र आपका चैप्टर चल रहा है। आज इसकी आपकी ये लास्ट वीडियो है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि जो आपके दृढ़ पिंड होते हैं उनका द्रव्यमान केंद्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि दृढ़ पिंड हम किन्हें कहते हैं। दृढ़ पिंड हम उन्हें कहेंगे कि अगर कोई हमारे पास निकाय हो, कोई पिंड हो, अगर उस पर बाह्य बल आरोपित कर दे, बाहर से कोई बल आरोपित कर दे तो उसके कणों के बीच कोई विस्थापन ना हो। अगर कणों के बीच कोई विस्थापन नहीं हो रहा है अर्थात उसमें दबाव नहीं हो रहा है, तब उस पिंड को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। और दृढ़ पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र ज्ञात होता है वो आपका समाकलन विधि से होता है। और समाकलन विधि से ज्ञात करने के लिए इसमें 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मोस्टली 2 का यूज होगा आपका। x कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना हो द्रव्यमान केंद्र का तो x का समाकलन करेंगे dm के रेस्पेक्ट में और समाकलन dm हो जाएगा। dm का समाकलन m होता है, इस तरह से नीचे तो आएगा कुल द्रव्यमान और समाकलन हो जाएगा x × dm। इसी तरह अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वाले कोऑर्डिनेट का dm के रेस्पेक्ट में समाकलन कराएंगे और बटे में dm लिख दोगे। dm का समाकलन होता है m और अंतर बच जाएगा y × dm। इसी तरह अगर आप z कोऑर्डिनेट का समाकलन कराते हैं तो z से हम लिखेंगे, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो z × dm बटे में समाकलन dm। समाकलन dm सोल्व करेंगे 1/m और z × dm। ठीक है भाई। तो इस तरह आप x कोऑर्डिनेट निकालिए, y कोऑर्डिनेट निकालिए। मोस्टली 2 कोऑर्डिनेट की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तीसरे की तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने तीनों के बारे में आपसे बता दिया। अब एक पिंड के लिए हम द्रव्यमान केंद्र निकाल करके आपको दिखाते हैं कि हम कैसे सोल्व करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। तो सब मैं निकालता हूँ एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। एक समान अगर छड़ है उसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। क्लियर है भाई। तो छड़ के लिए द्रव्यमान केंद्र निकालना है। छड़ होता है आपका दृढ़ पिंड। तो क्या करते हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास में एक L लंबाई और m द्रव्यमान की छड़ है। इसको हमने x अक्ष के अनुदिश रख दिया। जैसे इसकी जो लंबाई है, जो मूल बिंदु है वो L है और जो इसका द्रव्यमान है वो m है। टोटल द्रव्यमान जैसे मैंने इसकी थोड़ी सी लंबाई ये ले ली, थोड़ी सी लंबाई ली और थोड़ी सी लंबाई को नाम दिया dx। जब लंबाई थोड़ी सी है तो इस थोड़ी सी लंबाई का द्रव्यमान होगा वो dm होगा, एक लंबाई dx। ठीक है। थोड़ी सी लंबाई का द्रव्यमान भी थोड़ा सा होगा तो उसने द्रव्यमान को लिख दिया dm लिख दिया। क्लियर है। इसके यहाँ के कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं तो 0 L होगा, x एक्स पे कितना चलेगा, सॉरी x एक्स पे चलेगा L और y एक्स पे चलेगा 0। तो ये कोऑर्डिनेट इसके हो गए। मूल बिंदु कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं तो पहले ही पता है इस बारे में। तो ये बताना है कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि जो आपका L लंबाई है, L लंबाई का द्रव्यमान देखो क्या होगा। L लंबाई का द्रव्यमान m है, टोटल लंबाई L, टोटल द्रव्यमान कितना हो गया आपका m हो गया। ठीक है। इसलिए एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालिए। जब एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालेंगे तो m/L लेंगे। इसलिए आपकी लंबाई कितनी है dx लंबाई का द्रव्यमान लेंगे जिसे हम नाम देंगे dm और वैल्यू रहेगी m/L और × dx। ठीक। अब आप पहले तो x कोऑर्डिनेट निकालिए, x cm फॉर्मूला होता है आपका 1/m या चलो पूरे मेथड लिख लीजिए, समाकलन x × dm और बटे में समाकलन dm। dm का समाकलन तो m हो गया, उसको अलग ही लिख लीजिए 1/m, x नुकसान में हो गया। dm का मान ऊपर से रख दीजिए, ये होगा m/L और × dx। लिमिट भरेंगे 0 से L तक, क्योंकि जो छड़ की टोटल लंबाई है वो L है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल द्रव्यमान
ये होगा n स्क्वायर बटा 2, n की पावर से पावर कट जाएगी, ये बचेगा m बटा 2। एंड y कोऑर्डिनेट की जो लिमिट होगी y cm उसे हम लिखेंगे 0, क्योंकि जो आपकी छड़ रखी है वो केवल x अक्ष पे है ना कि y अक्ष पे है। तो अतः द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक आपके हो गए, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। जब आप द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए xcm और ये होगा ycm। xcm का जो मान है वो है l बटा 2, ycm का मान है 0, अर्थात छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र होता है l बटा 2 यानी उसके मध्य बिंदु पर होता है। कब होता है? जब छड़ एक समान हो। छड़ सब जगह से एक समान होनी चाहिए तो उसका द्रव्यमान जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु पर होता है। ये बात मैथमेटिकली सॉल्व किया।